लोकसभा चुनाव की चुनावी प्रक्रिया देश भर में जारी है। कल यानी 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। इन 96 सीटों में से एक लोकसभा सीट हैदराबाद की भी थी, जहां पर मतदान किया गया। लेकिन हैदराबाद सीट हो और कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। हैदराबाद सीट से भाजपा ने जैसे ही माधवी लता को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, वैसे ही माधवी लता चर्चाओं में रहने लगी थी। अब कल मतदान के दौरान माधवी लता अलग अलग मतदान केंद्र पर पहुंच जाती है और वहां पर मौजूद मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उठाकर उनकी वोटर आईडी से उनका मिलान करने लगती है। और फिर इस बात ने ऐसा तूल पकड़ लिया, तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट से। लोकसभा चुनाव चरम पर है और तमाम राजनीतिक दल लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच देश भर में वोटिंग और पोलिंग बूथ की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे में ही एक वीडियो हैदराबाद से सामने आया, जिसमें देखा गया कि बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता मुस्लिम महिलाओं के नकाब हटाकर उनकी चेकिंग कर रही है। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, बवाल मच गया और फिलहाल माधवी लता के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। माधवी लता के खिलाफ इस बात पर केस दर्ज किया गया कि माधवी लता बतौर एक उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन पहुंची और मतदान केंद्र पर मुस्लिम महिलाओं का चेहरा और वोटर आईडी चेक करने लगी। इस घटना के बाद से सियासी घमासान ने तूल पकड़ लिया है। हैदराबाद में हुई इस घटना के बाद अब देश के हर कोने कोने में यही सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कोई उम्मीदवार खुद पोलिंग स्टेशन पर जाकर चेकिंग कर सकता है या नहीं। अगर किसी उम्मीदवार के पास ये हक नहीं है, तो आखिर वो कौन है जिसके पास चेकिंग की अथॉरिटी होती है। आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट से। हर पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की तरफ से अलग अलग अधिकारियों की तैनाती होती है। इसमें से एक फर्स्ट ऑफिसर भी होता है, जिसका काम ऐसे वोटर्स की पहचान करना है जिन पर किसी भी तरह का संदेह हो। ये चुनाव अधिकारी किसी को भी आईडी दिखाने के लिए बोल सकते हैं और उससे पहचान स्थापित करने के लिए कहा जा सकता है। चुनाव अधिकारी के अलावा पोलिंग बूथ पर अलग अलग पार्टियों के पोलिंग एजेंट भी बैठे होते हैं। इन पोलिंग एजेंट्स को भी अधिकार होता है कि वो चेकिंग के दौरान ये देख सकें कि वाकई वोटर फर्जी है या नहीं। इसके अलावा अगर किसी पर शक होता है तो ये एजेंट चुनाव अधिकारी को इसकी जानकारी देते हैं, यानी सीधा ये लोग किसी की भी चेकिंग नहीं कर सकते। अब अगर माधवी लता की बात करें तो लोकसभा की उम्मीदवार हैं और उनका ये तर्क था कि बतौर उम्मीदवार वो पोलिंग बूथ पर जाकर किसी की भी क्रॉस चेकिंग कर सकती है जिन पर उन्हें शक हो। हालांकि ऐसा नहीं है। नियमों के मुताबिक पोलिंग बूथ के अंदर सिर्फ चुनाव अधिकारी या फिर पोलिंग एजेंट ही ऐसा कर सकते हैं। और अगर किसी उम्मीदवार को कोई शक होता है, पर किसी उम्मीदवार को ये हक नहीं कि वो खुद पोलिंग स्टेशन पर जाकर ये काम करे। बहरहाल इस घटना के बाद ये देखने वाली बात होगी कि क्या इससे हैदराबाद पर चुनावी नतीजे पलट जाएंगे, पर क्या इससे देश की बाकी लोकसभा सीटों पर भी कोई असर होगा या नहीं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।